आज का हमारा टॉपिक होगा जिगर पे चर्बी के हवाले से। जिगर पे अगर चर्बी है या फैटी लिवर है तो उसके लिए हमने कौन सी खुराक से परहेज़ करना है, कौन सी खुराक को हमने अवॉइड करना है। पाकिस्तान में ये मसला जो है वो काफ़ी बढ़ता जा रहा है। फैटी लिवर का मसला हर घर में तकरीबन जो है फैटी लिवर का कोई ना कोई पेशेंट मौजूद है। वजूहात इसकी डिफरेंट हो सकती हैं कि हमारे जो ऑयल है वो इतना हेल्दी नहीं रहा, या हमारी डाइट में फ़ैट ओवरऑल ज़्यादा था, या शुगर की कंजम्पशन या कार्बोहाइड्रेट की कंजम्पशन जो है वो ज़्यादा थी। ओवरऑल अगर मैं एक लाइन में बात करूँ तो इसकी सबसे बड़ी वजह आती है हमारा लाइफस्टाइल। अगर हमारा लाइफस्टाइल इतना हेल्दी नहीं रहा तो ज़ाहिर है फैटी लिवर का मसला होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अब एक दफ़ा फैटी लिवर हो गया तो फिर हमने कौन सी चीज़ को अवॉइड करना है। सबसे पहले तो उसमें आ जाती है अल्कोहल। ऑल्दो पाकिस्तान में अल्कोहल कंजम्पशन जो है वो बैन है, पाकिस्तान में अल्कोहल कंजम्पशन अलाउड नहीं है, लेकिन चूँकि गैर मुस्लिम भाई भी इधर ही रहते हैं तो मैं बताती चलूँ फैटी लिवर के साथ हम अल्कोहल कंजम्पशन को अवॉइड करते हैं। अल्कोहल कंजम्पशन जो है वो फैटी लिवर के पेशेंट्स को मना है। दूसरी चीज़ आती है शुगर्स। देखें शुगर्स में सिर्फ़ और सिर्फ चीनी नहीं आ जाती। शुगर के अंदर आपके जितने पैकेट के अंदर अवेलेबल चीज़ें हैं, जेलीज़ हो गई, जैम वगैरह हो गया, हर वो चीज़ जो पैकेट के अंदर आती है, इवन चाहे वो नमकीन भी है, बिस्किट्स, नमकीन बिस्किट्स भी शुगर्स के अंदर आ जाते हैं। क्योंकि वजह यह है कि बने तो वो कार्बोहाइड्रेट्स के साथ हुए हैं और उसके अंदर शुगर कहीं ना कहीं डली है, जो कि बाद में ऑल्दो उसके अंदर सॉल्ट डाल दिया गया है, जायका उसका नमकीन है उन बिस्किट्स का, लेकिन उसके अंदर शुगर कहीं ना कहीं मौजूद है। फिर केचप वगैरह, हर वो चीज़ जो पैकेट के अंदर है या जिसके ऊपर एडिड शुगर लिखा हुआ है, जिसकी लेबलिंग के ऊपर एडिड शुगर लिखा हुआ है, आपने फैटी लिवर के साथ उसको अवॉइड करना है। तीसरी चीज़ आती है नमक। नमक का इस्तेमाल जो है, चूँकि नमक वाटर रिटेन करता है, फैटी लिवर के पेशेंट को हम यही सजेस्ट करते हैं कि बहुत ज़्यादा नमक डाल के हर चीज़ नहीं खानी। नमक को 1500 mg तक आपने रिस्ट्रिक्ट कर देना है। आप चौथी चीज़ आती है फ्राइड फूड। चूँकि फ्राइड फूड इतनी हेल्दी होती भी नहीं है और फैटी लिवर में पहले ही जिगर पे चर्बी चढ़ी हुई है, तो इसलिए जितनी फ्राइड फूड है या फैटी फूड है आपने उसको अवॉइड करना है। कोशिश करें कि बजाय इसके फ्राई करें आप उसको ग्रिल कर सकते हैं, या अगर आपने उसको पकाना भी है तो कम से कम ऑयल के अंदर आप उसको पकाएं, रादर देन कि आपने बहुत ज़्यादा ऑयल के अंदर उसको फ्राई करना है और लिवर का मज़ीद बुरा हाल कर देना है। सो फ्राइड फूड आपने किसी भी फॉर्म में अवॉइड करनी है। और फ्राइड में अगेन डीप फ्राई हुई हुई चीज़ें, कबाब वगैरह नहीं आते इसमें। निम्को चिप्स वगैरह वो पैकेट की चीज़ें भी आ जाती हैं जो जिसके ऊपर ऑयल लिखा हुआ है। तो आप एक दफ़ा देख लें सैचुरेटेड फैट्स, जिस चीज़ के ऊपर लेबलिंग में आ गया सैचुरेटेड फैट, आपने उस चीज़ को अवॉइड करना है। एंड इसी से आगे मैं कंटिन्यू करूँगी कि सैचुरेटेड फैट, हर वो ऑयल जो आपके हाथ पे जम जाता है उसको आपने अवॉइड करना है। अनहेल्दी ऑयल सारे के सारे आपने अवॉइड करने हैं। न्यूटेला वगैरह या कोई भी ऐसी चीज़ जो कि बेसिकली अनहेल्दी ऑयल से बनी है, इवन जो हमारे पास पाउडर मिल्क वगैरह आ जाता है, हमने उसको अवॉइड करना है और हेल्दी ऑयल में कुकिंग करनी है। हेल्दी ऑयल में आपका कैनोला ऑयल आ सकता है, ऑलिव ऑयल आ सकता है, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल एंड कॉर्न ऑयल वगैरह आ सकता है। छठी चीज़ जो हमने इसके साथ अवॉइड करनी होती है वो होती है रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट से मुराद ये वाइट ब्रेड हो सकती है, पास्ता वगैरह हो सकता है, हर वो चीज़ जो प्रोसेस हुई हुई है, यानी कि किसी ना किसी फैक्ट्री से हो के वो आप तक पहुंची है। जैसे अगर आप देखें चक्की का आटा, वो किसी भी फैक्ट्री से हो के नहीं आया। आप चक्की का आटा इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर आप देखें वाइट आटा, वो काफ़ी प्रोसेस हुआ हुआ है, आपने उसका इस्तेमाल जो है वो लिमिट कर देना है फैटी लिवर के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हेल्थ मैटर्स के पेज को सब्सक्राइब करें, इसके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।